जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज उसी एग्ज़ाम में आपको बेहतर सफलता दिलाने के लिए, बेहतर अंक दिलाने के लिए मैं आज से आप सभी के लिए वोकैबलरी के लिए हर दिन एक सेशन अपलोड किया करूँगा। जो 5वीं 8वीं एवं 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के छात्र रहेंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने रहेगा, क्योंकि इसमें विगत वर्षों प्रश्न पत्र आपके पिछले प्रश्न पत्र में आपके जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, जितने भी सिनोनियम्स रहेंगे, एंटोनियम्स रहेंगे, वन वर्ड इत्यादि सभी प्रकार के जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहेंगे वो सभी हम इस कक्षा के दौरान करेंगे। तो यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो आगे भी इसको कंटिन्यू रखिएगा। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लगातार अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको यह फ़ायदा होगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वोकैबुलरी सेशन क्या है, क्यों है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए वोकैबुलरी सेशन, क्यों इतना महत्वपूर्ण है वोकैबुलरी पढ़ना। देखिए वोकैबुलरी क्यों पढ़ना है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वोकैबुलरी है क्या। वोकैबुलरी इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स वी यूज इन लैंग्वेज। शब्दावली उन शब्दों का संग्रह है जो हम भाषा में उपयोग करते हैं। यह बोलने, लिखने और पढ़ने और समझने में मदद करती है। देखिए समझने में कैसे, देखिए शब्दावली का मतलब क्या है कि जैसे आप बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि आप कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो ये सब आप एक शब्द के माध्यम से, कुछ शब्दों की सहायता से ही आप बात कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वाक्य बनाने पड़ते हैं। जब तक आप वाक्य नहीं बनाएंगे तब तक उनको आप अच्छे से नहीं बात कर पाएंगे। तो शब्दावली जैसे हम हिंदी में अभी बात कर रहे हैं तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आप पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, है ना, हाउ आर यू। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो सब वोकैबुलरी के माध्यम से ही बोले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं वोकैबुलरी के बारे में चर्चा करें। तो वोकैबुलरी क्या है ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। वोकैबुलरी क्या है एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। वोकैबुलरी उन शब्दों का संग्रह जो है हम भाषा में उपयोग करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनमें उपयोग किया जाता है। ये किसमें काम आता है? बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और समझने में। जैसे बोलने में आप एक दूसरे से बात करते हैं, लिखने में जैसे आप एग्जाम जब आपका होगा तो उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे लिखने में, और पढ़ने में जब आप जैसे आंसर राइट करेंगे तो आपको क्वेश्चंस को समझ पाएंगे तभी तो आंसर राइट कर पाएंगे। जब आप आंसर को क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप आंसर राइट कहाँ से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर है शब्दावली का महत्व। जैसा मैंने बताया है कि ये क्या है, पढ़ाई और समझने में मदद करता है, लेखक को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छे शब्द नहीं है तो आप उनको अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, है ना। एक दूसरे से अगर वर्ड्स ही नहीं पता है, सामने वाला अंग्रेजी में बात कर रहा है, आपको उसका मीन्स ही नहीं पता है, तो आप उससे बात कैसे कर पाएंगे। तो अगर हमको सामने वाले से इंग्लिश में बात करनी है, उसकी बातों को समझना है, तो हमको अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आप उस वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए यह सेशन आपके सामने उपस्थित हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जानते हैं कि शब्दावली के प्रकार कितने होते हैं, वोकैब कितने प्रकार का होता है। एक होता है आपका एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे कम, गो, सिट, रीड, लिसन, ये सब आपके कॉमन वर्ड्स है। दैट मीन्स एक्टिव वोकैबुलरी जो हम ज्यादातर रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। फिर है आपका पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी का मतलब क्या होगा कि जो हम वर्ड्स वी अंडरस्टैंड बट डोंट यूज ऑफन। हम वर्ड्स को समझते तो हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे एडमायर एक वर्ड है, तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। हम इसका मतलब कभी तो समझ रहे हैं, यदि हमने पढ़ा है तो इसका मतलब हमें पता हो जाएगा, लेकिन इसका यूज हम करते नहीं है। तो जिन वर्ड्स का हम यूज नहीं करते हैं उनको हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब होता है कि आप जिन वर्ड्स का ज्यादातर यूज करते हैं उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, और जिनका हम समझते हैं लेकिन ज्यादातर यूज नहीं कर पाते क्योंकि वर्ड्स हमारे हैबिचुअल नहीं है, उसके वो ज्यादातर हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते नहीं, इस वजह से हमको समझ में नहीं आता होगा। आगे देखिएगा शब्दावली कैसे बनाए। आप ज्यादातर जो वर्ड्स हैं आप वोकैबुलरी कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, इसके लिए देखिएगा सबसे पहले आपको रीड बुक्स पढ़ना पड़ेगा। आप हर दिन, मेरी बात मानिए
यदि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको हर दिन कुछ ना कुछ रीड करिए, पढ़िए। जितना ज्यादा आप पढ़ पाएंगे उतना ज्यादा आप वर्ड्स ऐड कर पाएंगे अपने डिक्शनरी में, अपने डेली रूटीन में। आप एक्टिव वोकेबलरी उतनी आपकी ऐड हो पाएगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आप जितने वर्ड्स आप पढ़ पाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड बोल पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो रीड बुक्स, हर दिन आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए और रोज नए शब्द सीखें और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कि आज मैं आपको कुछ वर्ड सिखाऊंगा तो उनको बोलना भी है आपको, आपको सिर्फ समझ ही बस नहीं लेना है कि सुन लेना है, बस समझ लें। आप उनको बोले हैं तभी तो आप आगे उनको आप लिख पाएंगे, उनको बोल पाएंगे, तभी तो आप उनको सीख पाएंगे। आगे देखिएगा कुछ वोकेबलरी के एग्जांपल आपके सामने। जैसे हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। जैसे आप हैप्पी हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम होगा, आपने बहुत अच्छे मार्क्स पाए आप अपने एग्जाम में, तो आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। फिर है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है साहसी, साहसी का मतलब जो बहादुर है। जैसे आपका भी एग्जाम है, 20 दिनों बाद एग्जाम होगा, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई होगी, तो आप ब्रेव दिखाओगे, अपना साहस दिखाओगे। साहस क्या दिखाओगे? कि जितने भी समय है मेरे पास, मैं उतने समय में अपना जो भी बेहतर हो सकता है मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ये है ब्रेव। फिर दूसरा वर्ड है आपका लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। जैसे आप क्या कर रहे हैं? इस सेशन के माध्यम से अपने वोकैब ऐड कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है इसी प्रकार से आप सीखते रहेंगे। आगे देखिएगा, आगे है सिनोनियम। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब क्या होता है? जो समान अर्थ है, जो एक ही वर्ड जो जो समान मीनिंग दे रहा है, जो एक समान है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर का नाम है रोहन, या मान लीजिए राज नाम है घर का, और विद्यालय में आपको राजकुमार कहा जाता है। तो घर में आपको राज कहा जा रहा है, विद्यालय में राजकुमार कहा जा रहा है, तो आप अलग अलग थोड़ी हुए, आप तो एक ही हैं, बस आपका नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से सिनोनिम जो होते हैं वो पर्यायवाची, मतलब जिनका मतलब समान होता है। तो पहला वर्ड था आपका हैप्पी, जिसका मतलब होता है खुश, उसी का सिनोनियम्स है यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका जॉयफुल। दूसरा वर्ड है आपका बिग। बिग का मतलब है बड़ा, यानी लार्ज इन साइज, जो बड़ा है साइज में, विशाल है। दूसरा वर्ड है आपका एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा। जैसे मैं कहूँ कि आप हर दिन इसको याद करके आए, उसको लिख करके आए, आप बोले कि नहीं लिखना है, नहीं पढ़ना है, तो उसी प्रकार से एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। फिर इसमें वर्ड देखिएगा हैप्पी, यानी खुश, यानी आपके अच्छे रिजल्ट आए, आपने अच्छे नंबर पाए तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। दूसरा वर्ड है आपका बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या हो गया आपका? छोटा। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी आप जैसे दिन का उल्टा है रात, तो एंटोनियम का मतलब हो जाएगा आपका विपरीत वर्ड, यानी अपोजिट वर्ड। फिर आगे देखिएगा, फिर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक शब्द में व्यक्त, मतलब बहुत सारी बातें कहा जाए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप, जैसे मान लीजिए कि अभी आप 2 दिनों पहले रीवा से घूम के आए हो, रीवा गए हो, तो रीवा गए हो तो आपने रीवा में बहुत सारी चीजें किया होगा, घूमे होंगे, कुछ खाए होंगे, कुछ यहाँ वहाँ घूमे होंगे। तो आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ गए हैं, तो आपने कहा कि हम रीवा में गए हैं, रीवा में हम बहुत सारी चीजें की हैं, घूमे थे। तो उसी प्रकार से हो गया। जैसे एग्जाम्पल के सामने क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसिंग फ्रेज। ये क्या है? रिप्लेसिंग फ्रेज होता है और सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड। ये बहुत सारे वर्ड को क्या करता है? एक छोटे से वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, जो क्या करता है? वह व्यक्ति जो किताबें लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? लेखक। वो व्यक्ति जो किताबें लिखता है हम उसको क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। अ पर्सन हु राइट्स बुक, यानी जो आपकी किताबें लिखा है हम उसको क्या कहेंगे? ऑथर कहते हैं। फिर दूसरा वर्ड है आपका फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर का मतलब होता है जो व्यक्ति पानी से डरता है। पानी से डरता है कि दैट मीन, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया है, तो कुत्ते ने, बिल्ली ने, है ना, बंदर ने अगर काट देते हैं तो इनमें रेबीज वायरस पाया जाता है, तो इनसे क्या होता है? फिर पानी से डर लगता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है, ठीक है। तो पानी से डर लगना दैट मीन्स हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया दैट मीन्स पानी से डर लगना, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लास्ट है ये आपका एक्सरसाइज है, इसको आपको क्या करना है? ये सारे आंसर आपको खुद ही फाइंड करने हैं। सिनोनियम है ब्रेव का, यानी बहादुर का क्या सिनोनियम होगा? यदि आपने क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ब्रेव का वर्ड है एंटोनियम, यानी उल्टा लिखना है इसका। इजी का उल्टा क्या हो जाएगा? और लास्ट वर्ड है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ट्रीट पेशेंट, जो रोगियों का इलाज करता है। तो इसका मैं जवाब आपको बता देता हूँ। अ पर्सन, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ट्रीट पेशेंट, इसको अपन कहते हैं क्या? डॉक्टर कहते हैं। दो आंसर आपको सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव और एंटोनियम ऑफ इजी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा।
प्लीज़ साथियों, है ना, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको कंटिन्यू करना है। जितने भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे होंगे, इसको कंटिन्यू करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद है आप अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।